अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं तलहा। दहशतगर्दी के हवाले से जंग में एक चैलेंज ये था नाज़रीन कि अफगान तालिबान के साथ कोई मुआहदा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और उस मुआहदे के बाद अमन आएगा नहीं आएगा। लेकिन अब तुर्की और कतर की सालसी के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एग्रीमेंट सीज फायर हो चुका है। और अब दूसरा बड़ा चैलेंज जो विफाकी हुकूमत के लिए है वो ये कि विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो एंटी टेररिज्म और अफगान महाजिरीन की वापसी के हवाले से पॉलिसीज हैं उनमें इख्तिलाफ पाया जाता है विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान। और अब नए वजीर आला के पी सुहेल अफरीदी के आने के बाद भी जो ताल्लुकात हैं वो नए नोट पर शुरू नहीं हो पाए हैं। तो अब चीजें किस तरफ जाएंगी, क्या ताल्लुकात जो हैं वो बहाल हो पाएंगे, कौन लचक दिखाएगा, आने वाले दिनों में पॉलिसी किस तरह होगी, तो और आने वाले दिनों में सुहेल अफरीदी जो है वो हाई प्रोफाइल मीटिंग में शिरकत करेंगे नहीं करेंगे, ये बहुत बड़े सवालात हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त मसला ये है कि सुहेल अफरीदी नए वजीर आला मुंतखब हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। उनका मौकफ यह है कि उनको अपने लीडर से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए अडयाला जेल में, और उसके बाद फिर वो अपना लाया अमल जो है वो मुरतब करेंगे और उस हवाले से वो अपनी काबीना को शेप करेंगे, अपनी पॉलिसीज को शेप करेंगे। जबकि दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत जो है उसका ये कहना है कि एक सजा याफ्ता शख्स से जो गाइडलाइंस हैं वो लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जब तो ये इस वक्त मसला है। अगर बात करें सुहेल अफरीदी की तो वो वजीर आला इलेक्ट हुए हैं, वो सेलेक्टिव नहीं है। 90 वोट उनको पड़े हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा की मेजोरिटी ने उनको वोट देकर सीएम बनाया है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उनको एक मुलाकात करने की इजाजत ना दी जाए। वो एक नए वजीर आला इलेक्ट हुए हैं, जबकि उनके बारे में एक आम तासुर ये पाया जाता है कि ये एक जो नया शख्स जो है जो बिल्कुल कैपेबल नहीं था वजीर आला बनने के लिए, उसको वजीर आला लगा दिया गया है। तो ऐसे शख्स को आप उसके लीडर से मिलने की इजाजत दें ताकि वो गाइडलाइन ले और वजीर आला की सीट को संभाले और एक अच्छी जो कारकर्दगी के साथ जो है वो आगे लीड कर सके और डिलीवर कर सके। तो बिल्कुल उनको मिलने की यहाँ पर इजाजत मिलनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब जो विफाकी हुकूमत का मौकफ है कि उनको इजाजत नहीं मिल सकती इस बिना पर के सजा याफ्ता शख्स से गाइडलाइंस नहीं ली जा सकती। तो अगर माजी में देखा जाए जब नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे वो लंदन में बैठकर बड़े बड़े फैसले करते थे और नून लीग को वो पूरी तरह से चला रहे थे। और अभी भी अगर देखें तो मार के हक में अगरचे नवाज शरीफ किसी भी बड़े मनसब पर फायज नहीं थे, लेकिन नून लीग बार बार ये कहती है कि मार के हक में हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश हुई उसमें बहुत बड़ा किरदार नवाज शरीफ साहब का भी है। तो ये जो दोनों चीजें हैं जो है ये एक ऑपोजिट है। एक तरफ ये मौकफ है जबकि दूसरी जानिब इसके पैरेलल है मौकफ है। तो मेरे ख्याल में मिलने की इजाजत देनी चाहिए। नए वजीर आला है, गाइडलाइन लेने देनी चाहिए ताकि वो एक सूबे को वजीर आला बनकर डिलीवर कर सके। सीएम की सीट कोई छोटी सीट नहीं होती, वो बहुत बड़ी सीट होती है। और दूसरा नाज़रीन की ये कि सुहेल अफरीदी जो है वो शामिल नहीं हुए थे अभी जो हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी अफगानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से। तो इसमें बिल्कुल उनको शामिल होना चाहिए था। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आपको अगर आपके लीडर से मिलने की इजाजत नहीं मिल रही और आप उस बिना पर कहें कि मैं इस मीटिंग में शामिल नहीं हूंगा, तो और विफाक के साथ इस तरह की जो पॉलिसीज हैं, जो कौमी सलामती के हवाले से पॉलिसीज हैं, मुल्की सलामती के हवाले से हैं, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से हैं, आपको मेरे ख्याल में बाकी चीजों को पसे पर्दा रखकर पसे पुश डालकर आगे आना चाहिए और विफाक के साथ बैठना चाहिए था। बाकी तीनों वज़राए आला भी मौजूद थे, आपको भी वहां पर आना चाहिए था। तो ये सारी चीजें नाज़रीन इस वक्त हैं। और इसके सुहेल अफरीदी यहाँ क्यों नहीं आए, इसका जवाब जो मुझे समझ में आता है वो ये कि सुहेल अफरीदी के ऊपर इस वक्त एक पार्टी का प्रेशर है, इमरान खान का प्रेशर है। क्योंकि नाज़रीन आपने सुना होगा कि इमरान खान ने अपने सूबे का वजीर आला इस वजह से हटाया था कि वो उनकी पॉलिसी के साथ जो है वो अलाइन नहीं कर पा रहा था। और उन्होंने जो ट्वीट किया कि मेरे जो अमन का विजन है और सूबे में जो अभी गैर जरूरी ऑपरेशन चल रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से, उन्होंने ये कहा अली अमीन गंडापुर उस पे मेरा जो विजन था उसकी पासदारी नहीं कर पाए, इसलिए मैं उनको यहां से रिमूव कर रहा हूं और मेरे पास कोई चारा नहीं था वजीर आला की तब्दीली के बगैर, और इसीलिए उन्होंने वजीर आला चेंज किया। और अभी ये जो नए वजीर आला आए हैं इनको भी यही मैंडेट देकर भेजा गया है, यही पॉलिसी दी गई है कि आपने इसके अगेंस्ट में जाना है। और तो इस वजह से उन पर भी ये प्रेशर है कि अगर
मैं भी इसी तरह जाऊंगा और विफाक के साथ बैठूंगा, तो मेरी अफादियत क्या रह जाएगी इमरान खान की नजर में, या जो बाकी लीडर हैं उनकी नजर में, और मेरी पार्टी पॉलिसी की नजर में। तो शायद इस वजह से वो इस इजलास में शिरकत के लिए नहीं आए थे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये चीजें जो है इस वक्त क्लैश चल रहा है विफाक के दरमियान, केपी हुकूमत के दरमियान, कौमी सलामती का मसला है। तो इस चीज पर मेरे ख्याल में दोनों को आपस के जो भी इख्तिलाफ हैं या जो भी बाकी मसाइल हैं उनको पसे पुश डालना चाहिए। इमरान खान साहब का यकीनन यहाँ एक रोल है इस पॉलिसी में, और एक महदूद रोल है। ये नहीं कहा जा सकता कि उनका टोटली रोल ही उनका है, उनका एक महदूद रोल है, उनको प्ले करना चाहिए। और अगर इससे ज्यादा वो प्ले करने की कोशिश करेंगे तो शायद उससे पख्तूनख्वा को भी नुकसान होगा, वहां की आवाम को भी नुकसान होगा, और कौमी सलामती को भी यहाँ पर नुकसान होगा। बहरहाल दोनों प्लेयर्स को आपस में बैठना चाहिए। कौमी सलामती का इशू है, सालमियत सबसे पहले होनी चाहिए, मुल्क की सलामती, और बाकी चीजें अपनी सियासत या बाकी जो मसाइल हैं वो बाद में होने चाहिए। अल्लाह निगहबान।